मदद का भरोसा दे। अधिवक्ता ने किया दुष्कर्म, खुद को अधिवक्ता बताकर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म, महिला ने कराया अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महिला के अपने भाइयों से वर्ष 2019 में हुआ था विवाद, उसके चलते महिला गई थी दीवानी। इसी दौरान हुई अधिवक्ता से मुलाकात। अधिवक्ता महिला को मदद के बहाने ले गया था कांग्रेस के पार्टी कार्यालय। महिला ने हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। इसके बाद कई बार किया दुष्कर्म। अधिवक्ता ने बदनाम करने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला ने अधिवक्ता जलालुद्दीन के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। आगरा थाना शाहगंज में महिला ने कराया मुकदमा दर्ज। जी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि 2019 में हम भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के लिए मैं दीवानी कलेक्ट्री गई, वहाँ मेरी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई थी। कौन है जलालुद्दीन? एडवोकेट। मैंने जो भी घर की स्थिति थी सारी उनको बताई। उसने मुझे विश्वास में लिया और ये कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसने मेरे को भरोसा दिलाया। ये इसी के चक्कर में जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। जी, जलालुद्दीन एक दिन घर पर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इतनी हमदर्दी बताई कि वो मुझे बोले चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि इतनी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे लेके जाते हैं। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया। और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहां तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये चीज मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बताई और उसने ये चीज का फायदा उठाकर मेरे घर में कुछ टाइम के बाद में आता है और उसने देखा घर का माहौल ठीक है, फिर उसने वही हरकतें मेरे घर में आकर करना शुरू कर दिया। ये सब उसने मेरे घर में आकर शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग खुद ही अपने घर में इससे बचने के लिए अपने घर को लॉक रखते थे, बाहर से ताला लगा के रखते थे। ये जोर जोर से आता था, कुंडियां पीटता था। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता पीटता था। अच्छा जी, इसने एक बार तो मेरी लड़की को भी मारा, फिर ये मारता पीटता था। कब से कर रहा है ये ऐसी हरकत? जी, इसको कम से कम हो गए 2-3 साल। जी, माँ के मरने के बाद। जी, माँ के मरने के गलत काम करता था ये? बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ, जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे। इसने पूरे घर में इस तरह से रह लिया कि ये मेरे घर में खाना खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इसे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे। और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते थे। घर पे छोड़ना पड़ा था? हमें मेरी बेटी के एग्जाम थे, उसके लिए मैं यहाँ से अपने पति के पास चली गई। मेरे को होटल में रुकना पड़ा और मैंने अपनी बच्ची के एग्जाम भी 15 दिन तक होटल में रुक के दिए, सिर्फ इस आदमी के डर से। सिर्फ इस आदमी ने बहुत प्रताड़ित किया।